बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब सीधे रुक करेंगे मुरैना का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में मौजूद है, क्या कुछ चल रहा है देखिए। हमारे देश के यशस्वी कृषि और किसान कल्याण मंत्री, चंबल की माटी के लाल, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जिन्होंने अपने काम से चंबल, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर का नाम, मान, सम्मान पूरी हिंदुस्तान में बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। हमारे हार्टिकल्चर के बहुत कर्मठ मंत्री, इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे दोनों आदरणीय सांसद श्रीमान विवेक नारायण सैजवलकर जी, बहन संध्या राय जी, हमारे तीनों वरिष्ठ साथी जिनको मैंने मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अदल सिंह कंसाना जी, रघुराज सिंह जी, गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे विधायक साथीगण भाई सूबेदार जी, कमलेश जी, हमारे यहाँ की महापौर शारदा सोलंकी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आरती गुर्जर जी, भाई योगेश पाल गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय श्री रुस्तम सिंह जी, आदरणीय मुंशी लाल जी, भारत सरकार के सचिव मनोज जी, अशोक बर्णवाल जी, रणवीर जी, बिजराज जी, मदन कुशवाहा जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे बांझियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज मैं नरेंद्र सिंह जी आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। किसान सम्मेलन होते हैं, लोग भाषण सुनते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन ये सम्मेलन नहीं है। खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, उसके अंतर्गत मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, आधुनिक पद्धतियों का उपयोग करके खेती की आय, किसानी की आय कैसे दुगनी की जाए, उसका महायज्ञ आपने आज मुरैना में आयोजित किया है। और आप सबसे भी मेरी अपील है, केवल जाना है और घूमना है और चले जाना है, इस मानसिकता में कृपया कर मत रहिए। यहां कई तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी मशीनें खेती की, तोमर जी कह रहे थे छोटी से लेके बड़ी तक, जितनी भी हिंदुस्तान में मशीनरी है वो सब मुरैना में यहां खड़ी हुई है प्रदर्शनी में। उनका कैसे उपयोग किया जा सकता है, उनका फायदा क्या है, ये सब विस्तार से आपको समझाया जाएगा। आप उनको देखिए और जो जरूरत है अपनी, जिसके कारण आय बढ़ सकती है खेती की, उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिए। दूध का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, नस्ल कैसे गाय भैंस की सुधर सकती है। अभी मुझे तोमर जी ले गए थे तो एक पाड़ा कीमत पूछी तो कहने लगे 8 करोड़ रुपया। कितनी है? 8-9 करोड़। ये केवल तमाशा नहीं है। उन्नत किस्म के नस्ल सुधार के लिए अगर हम अपने पशुओं की कोशिश करें तो दूध का उत्पादन बढ़ता है। फिर आपने देखा नरेंद्र सिंह जी ने बड़ी चतुराई से आपको बता दिया कि जाना नहीं, पीछे क्लासरूम बने। अब बचपन में क्लास में गए होंगे आप किसान भाइयों, तोमर जी ने व्यवस्था की है कि यहां से निकल के जब ये सत्र समाप्त हो जाए प्राकृतिक खेती का, तो वो सामने के क्लासरूम में जाना है। वहां कई बड़े बड़े मास्टर आएंगे, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई अलग अलग विषय का जानकार होगा, वो आपको बारीकियां समझाएगा कि फलानी पद्धति से क्या लाभ है। और इसलिए सचमुच में ये कृषि मेला नहीं है, ये किसानों की आय दुगनी करने के महायज्ञ का आयोजन है।
मेरी आपसे प्रार्थना है, इसको गंभीरता से लेके आप चीजें समझने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करनी है, लेकिन केवल नारे से नहीं होगी, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। और आय दुगनी करनी तो कई तरह के उपाय करने पड़ेंगे। कुछ उपाय सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब आय बढ़ानी है तो देखिए, आय बढ़ाने के लिए एक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए मुझे खुशी है मध्य प्रदेश में, जैसा तोमर जी बता रहे थे, 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, अब 45 लाख हेक्टेयर में हो रही है, और आगे 65 लाख हेक्टेयर में होगी। और आज जब मैं यहां आया हूं तो यहां मुरैना के, श्योपुर के, ग्वालियर के, भिंड के, शिवपुरी के, हमारे ग्वालियर के किसान यहां पे उपस्थित है। मुरैना के तो है ही। मुझे बताते खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसी अंचल में और सिंचाई योजनाएं, क्योंकि अगर आय बढ़ानी तो पहली चीज है पानी। आपको याद है जब ये चंबल की नहर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, टेल एरिया तक कभी पानी नहीं जाता था, और भिंड जिले में तो लोगों ने नहरें ही मिटा दी थी, कह रहे कोई फायदा ही नहीं रहा, पानी तो आता ही नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने नहरों का पक्की करके और मुरैना नहीं, भिंड के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और अभी भी जो बचे हुए इलाके, उनमें सिंचाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्योपुर जिले के किसान आए होंगे, आए हैं कि नहीं आए? श्योपुर वाले आए हो तो हाथ उठाओ। आए, कुछ आने वाले होंगे अभी। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, लगातार आपका आग्रह था, आप प्रयत्न कर रहे थे, चैती खेड़ा बृहद सिंचाई परियोजना। अब ये परियोजना भी मध्य प्रदेश की सरकार, जिसकी लागत है 539 करोड़ रुपया, वो भी मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकृत करने जा रही है। और केवल चैती खेड़ा नहीं है, टकटोली, बिजरौनी, ये ग्वालियर की है, महेश्वरा, निठारा स्टॉप डैम, बुडेरा स्टॉप डैम। इन स्टॉप डैम का मतलब कीमत है 4 करोड़ 69 लाख, 5 करोड़ 30 लाख। नवलपुरा तालाब 59 करोड़ का, गुलारी तालाब 24 करोड़ का, बरगड़ा तालाब 29 करोड़ का। ऐसे करके श्योपुर के लिए भी बड़ौदा का बाढ़ नियंत्रण, पातालगढ़ का बांध निर्माण, आवदा बांध की मरम्मत, पार्वती एक्वाडक्ट का मरम्मत, अगर मैं पूरी